हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में सबकी फेवरेट एक चीज़ बन रही है जिसका नाम है कढ़ी पकोड़ा। कढ़ी बन रही है तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से बनानी है। तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की बनाऊंगी, बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टाइल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई बनाता है, मुझसे अच्छी भी बनाते होंगे बट मैं कुछ डिफरेंट सी बनाती हूँ। तो हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है, एक बोल ले लें बड़ा आप, या कोई एक देगची ले लें। तो उसमें जो है वो दही ऐड कर लेना है अपना। तकरीबन ये मेरे पास 1.5 किलो 1.5 पाव दही है, सॉरी। और दही का पानी। अच्छा, तो ये दही का पानी तो इतना ज़्यादा कढ़ी में ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी है जैसे खाने में नमक ज़रूरी होता है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी होता है कढ़ी में। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कढ़ी में दही का पानी ज़रूर ऐड करें। तो हमने ये दही अच्छे तरीके से 2 पैकेट दही के ले लिए हैं। एक 1 पाव है और एक आधा पाव है, ठीक है। और हमने बाकी जो है वो पानी ऐड कर लिया है। साथ साथ क्लीनिंग भी रखेंगे ताकि जो है वो ज़्यादा मैस ना हो, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है कढ़ी का काम करना। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लीनिंग हमें साथ साथ करनी है, ठीक है। तो हमें दही को अच्छी तरीके से जो है वो बीट कर लेना है, ताकि उसके जो अंदर चंक्स वगैरह बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो हमें ये 4 प्याज ले लेनी है। उसको जो है वो ऐसे ही साबित डालना, चाहे साबित डाल लें, वरना जो है वो आप लोग रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 4 प्याज ले ली हैं, इन लोगों को अच्छे तरीके से काट के और ये हम डाल देंगे। बस 4 पीस कर लें या 2 पीस कर लें तो कोई इशू नहीं है। अगर 4 भी पीस कर लें या 2 भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो हमने ये प्याज डाल दी है। अब लोग कहेंगे कि प्याज मुंह में तो नहीं आएगी, रुकें आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। उसके बाद हमें डालनी है हरी मिर्चें। टेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो बैलेंस कर लीजिएगा कि आपको हरी मिर्चें कितनी रखनी है या मिर्चें कितनी रखनी है कितनी नहीं। तो हमें ये सारी चीज़ें, दही, हरी मिर्चें और प्याज और दही का पानी, ये डालना है ग्राइंडर में और अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है, ताकि ये बिल्कुल जो है वो पिस जाए। उसके बाद एक हमें पॉट लेना है, यानी कि देगची लेनी है। तो उस देगची के ऊपर हम रखेंगे, क्या कहते हैं, जाली रखेंगे, जिसमें जो है हम छन्नी रखेंगे। उसमें ये सारा जो हमने ग्राइंड किया है, बेसन वगैरह, ये दही वगैरह, इसको हम अच्छे से जो है वो छान लेंगे, ताकि उससे ये होगा, ये इसमें जो हरी मिर्चें और प्याज डली हुई है वो प्याज और हरी मिर्चें अलहदा हो जाए, और ये जो क्या कहते हैं दही है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए। बस इसमें प्याज का टेस्ट आ जाएगा और हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाएगा। एक भर के पूरा ग्राइंडर मैंने भर के पानी डाल दिया है। अब आप देख लीजिएगा कि आपको कितना गाढ़ा और कितना पतला रखना है, कितनी आपको कड़ी रखनी है, क्या करना है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 डाला था, एक पूरा ये डाला था और आधा जो है बोल भर के डाल दिया था, आधा, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से हम इसका पानी सोख कर लेंगे, ये जो प्याज और हरी मिर्चें हैं। और इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बहुत ज़्यादा एक हमारे पास समझे ऐसी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे पास ये। तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है, प्याज और हरी मिर्च को इसको सेपरेटली रख लेंगे अलग करके हम, ठीक है। और ये जो पानी है इसका दही का जो हमने बनाया है, इसको हम अब फ्लेम ऑन करके कढ़ी अपनी चढ़ा देंगे। फ्लेम ऑन हमने कर दी है। उसके बाद हम कढ़ी के लिए स्पाइसेस डालेंगे इसके। तो इसमें सबसे पहले जो है हमें क्या डालना है, इसमें सबसे पहले हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह। ये ऐसा बनेगा कि आप 2 महीने 3 महीने भी आप रखेंगे, आपका अदरक लहसुन गारंटी के साथ ख़राब नहीं होगा। तो ये अदरक लहसुन इस तरह से बनाइएगा ताकि जो है वो आपका अदरक लहसुन ख़राब ना हो,
ठीक है। अदरक लहसुन डाल दिया है 1 चम्मच भर के, हमने नमक डाल दिया है 2 चम्मच 3 चम्मच भर के। उसके बाद जो है हमने लाल मिर्च डाल दी है 2 चम्मच, और हमने उसके बाद डाल दिया है हल्दी। हल्दी आप अपने देख लीजिएगा, आपको जितनी येलो येलो कड़ी रखनी है। मैं जो है थोड़ी ज़्यादा येलो अच्छी लगती है मुझे, तो मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया था। कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कड़ी है तो कड़ी पत्ता तो ज़ाहिर है डलेगा। उसके बाद हमने डालनी है 3 या 4 आप हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने डाल दिया है धनिया पाउडर डाल देंगे। आप लोग चाहें तो इन सारे मसालों को पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह हाथ के हाथ ही डाल दिए हैं। उसके बाद हमें बेसन डालना है। बेसन हमें इस तरह नहीं डालना, क्योंकि इसके जो है वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो हमें एक बेसन को अच्छे से घोल के, देखें इसमें कोई भी गुठली नहीं है, ये आखिर में जो एक आध आती है वो तो आती ही है। हमने बेसन जैसे ही डाला, हमारी कड़ी का बिल्कुल जो है वो कलर चेंज हो गया। अब इसको हम तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक जो है इसमें कड़ी में बॉईल नहीं आ जाता। तो आइए हम लोग पकौड़ों की तैयारी करते हैं हाथ के हाथ। हमने सबसे पहले पकौड़ों के लिए जो है वो बेसन लिया, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसमें डाला है नमक, हम डालेंगे लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, ये चीज़ें डालेंगे। कुछ लोग धनिया भी डालते हैं साबित, लेकिन वो कड़ी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो प्लीज़ मत डालिएगा। ठीक है, हमने डाली हैं हरी मिर्चें इसमें, और हमने डाला है हरा धनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से ऐड कीजिएगा। इसके अंदर प्याज डालेंगे, और प्याज जो है वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई हो, ताकि जो है उससे बहुत सॉफ्ट बनता है। ठीक है, हरी मिर्चें डालने के बाद हम हरा धनिया डालेंगे, और जो हमने इसमें से कड़ी में से जो हमें हरी मिर्चें और प्याज मिली थी, जो हमें छानते हुए हमने अलग करी थी, वो इसमें डालिएगा। अब वो इसमें क्यों डालिएगा, क्योंकि उसका तो कोई टेस्ट है ही नहीं। अब आप लोग सोचेंगे कोई टेस्ट रहा ही नहीं, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उसका पानी तो हमने कड़ी में यूज़ कर लिया। तो अभी बताती हूँ आगे कि वो क्यों डालना है, और वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोडा नहीं यूज़ करते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी कड़ी उबल चुकी है, हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच करके साइड में रख देना है। ठीक है, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा कड़ी को गाढ़ा मत कीजिएगा, वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा इतना कीजिएगा कि वो अच्छी लगे। तो हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। टेस्ट कर लेंगे अलग चम्मच से। आप लोग भी सोचेंगे कि हर वीडियो में अलग बताती है कि अलग चम्मच से करना है, तो जी मैं ज़रूर बताऊंगी जो अच्छी चीज़ होगी। तो जी हमने इसमें प्याज ऐड कर लेनी है। वो देखिए कड़ी हमारी पक रही है, उसको पकने देंगे हम, ताकि वो थोड़ी हाफ़ हो जाए, तो उसमें हम पे पकोड़े ऐड करेंगे और गाढ़ी भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है मसाला हमने निकाला था इससे, ये किस चीज़ का काम करेगा, ये सोडे का काम करेगा। जी हाँ, ये सोडे का काम करेगा। आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें। सोडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। सोडा मैं नहीं डालती हूँ पकोड़ों में, क्योंकि एक तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा चूसता है, ठीक है, और दूसरा अच्छा भी नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें ये प्याज और हमें हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, ताकि जो है ये बहुत 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 सॉफ्ट बनेंगे। आगे चल के बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बनेंगे। चलें अब हम बनाते हैं पकोड़े। हमने पकोड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी कर लिया है, सारी चीज़ें ऐड करके। अब हमें डालना है जी ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो उसमें ऑयल जज़ ना हो। हमें ऑयल जो है वो अच्छे से गरम करना है, और हमें पकोड़े बनाने हैं बिल्कुल छोटे। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पकोड़े बनाते हैं, कुछ मीडियम बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे बनाती हूँ, 1 बाइट पकोड़ा बनाती हूँ। आगे चल के जब पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पकोड़े जो है वो कितने ज़्यादा मैंने छोटे बनाए हैं। इससे ये होता है कि आपको डिश आउट जब आप करते हैं तो प्रेजेंटेबल आपकी एक डिश लगती है। बहुत बड़े बड़े पकोड़े अच्छे नहीं लगते। ठीक है, और इस तरह से करके छोटे छोटे हमें पकोड़े बनाने हैं।
आप यकीन माने ये पकोड़े ही आप आधे से ज़्यादा खा जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने तो भाई अपने लिए निकाल लिए थे आधे पकोड़े कि भाई मैं तो आधे खाऊंगी और आधे जो है वो डालूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये पकोड़े बने थे, बहुत ही लाइट थे क्योंकि हमने सोडा ऐड नहीं किया था। तो हमारे देखे छोटे छोटे पकोड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इन पकोड़ों को हम जो है वो कढ़ी में थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। अच्छा, एक और आपको टिप बता देती हूँ, कुछ लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं पकोड़े कढ़ी में। हमें ये नहीं करना है क्योंकि इससे फ़ौरन ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है कढ़ी के अंदर। तो हमें ये टिप्स, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मेरी अम्मी ने मुझे बताई हैं, तो हम अच्छी चीज़ें आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे से मिनी पकोड़े हमारे रेडी हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, वैसे लुक वाइज भी और वैसे टेस्ट वाइज भी। तो हमें ये जो है वो अलग जो है वो प्लेट में निकालना है सारे पकोड़े। अब वन बाय वन हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जी ये देखें, ये हमारे छोटे छोटे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और मैंने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया पकोड़े तलते हुए, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये देखिए अब हम सेकंड शिफ्ट लगा रहे हैं। तो इस तरह से वन बाय वन करके हमने सारे पकोड़े रेडी करने हैं। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पकोड़े जो है वो किसको पसंद है, कढ़ी किसको पसंद है। तो मैं तो ज़्यादातर तो भाई ये चावलों के साथ खाती हूँ। तो ये देखिए मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ कि पकोड़े जो है वो कितने सॉफ्ट और यम्मी बने थे। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो ये देखिए ये सारे पकोड़े हमें अलग निकालने हैं फ्राई करके, और हमें फिर एक साथ जब ऑयल इनका सेट हो जाएगा तो हमें ये एक साथ सारे जो है वो पकोड़े जो है वो कढ़ी में ऐड करना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ी रेडी हो रही है। अब जो इसका मेन जो चीज़ है ना, वो भाई हमारा तड़का है। कुछ लोग तड़के में सिर्फ जो है वो लाल साबित मिर्च ज़ीरा डाल देते हैं, लेकिन मेरा तड़का बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं जो है हरी मिर्चें डालती हूँ, कड़ी पत्ता डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, गोल साबित मिर्च डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ। इन सारी चीज़ों को तेल अच्छे से गर्म हो जाए। हमेशा कोई भी चीज़ फ्राई करें, समोसे हों, पेटीज़ हों, और क्या कहते हैं पकोड़े हों, कुछ भी हों, कबाब हों, थोड़ी तेज़ आंच में ही फ्राई करना है जब हमारा जो है ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। वरना क्या होता है कि हमारी जो चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं वो सोक कर लेता है ऑयल। ठीक है। तो हमें ये देखिए अब ये एक और टिप है कि कढ़ी को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हमें इसमें एक कश्मीरी लाल मिर्च का चम्मच भर के डाल देना है। या ये इतने मज़े का बनता है तड़का, इतना अच्छा, एकदम फ्लेवर इन्हांस होता है कढ़ी का, और ये बहुत अच्छा बनता है। तो हमें ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। तो ये हमें सारा जो है एक साथ ऐड करना है कढ़ी के अंदर। कुछ लोग जो है वो इसमें ये भी डालते हैं, हींग वगैरह भी डालते हैं। तो ये सब कुछ हमें नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो आपके घर के अंदर मौजूद होंगी, हमें सिर्फ वो चीज़ें डालनी है। ठीक है। तो ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं अच्छे तरीके से। आप अभी लुक देखिएगा कितना अच्छा लुक आएगा इसका कढ़ी का। और ये कढ़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें कुछ भी अब ऐड नहीं होगा। इस पॉइंट पे आप लोग दोबारा जो है वो नमक चेक कर लीजिएगा। अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा पानी में आपने घोल के नमक डालना है, वैसे ही नमक नहीं डालिएगा। तो ये जी लीजिए आप, हमारी जो है वो मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा तैयार है। अपनी अपनी दुआओं में ख़ास याद रखा करें मुझे और मेरी फैमिली को। और मेरी रेसिपी जब भी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि किस तरह की रेसिपी ये बन के आपके सामने आई है। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।